दोस्तों, आज से 4500 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनाया गया जो आज के दिन तक लोगों के होश उड़ा देता है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा 2600 ईस्वी में फेरो खुफू द्वारा बनाया गया था। इसे बनने में लगभग 27 सालों का समय लगा। यह दुनिया का सबसे पुराना अजूबा माना जाता है। 147 मीटर की ऊंचाई पर बना इंसानों द्वारा बनाई गई यह सबसे ऊंची चीज थी। करीब 4000 सालों तक इतने भारी भरकम पत्थर इसे बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे कि इस पूरे पिरामिड का वजन 6 मिलियन टन बताया जाता है। इसे अगर कंपेयर करें आज के दिन की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से, तो इसका वजन सिर्फ 5 टन है। आखिर सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है इसे कैसे बनाया गया, क्योंकि उस जमाने में लोगों के पास कोई बुलडोजर नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई क्रेन नहीं थी। फिर भी इन लोगों ने एक ऐसा अजूबा बना दिया जो आज के दिन तक खड़ा है। सोच कर देखो, 4500 सालों तक कोई बिल्डिंग बनी रही है। इतनी जल्दी गर्मी में तूफान आए, बारिश आए, भूकंप आए, दुनिया में कोई भी इतनी बड़ी या इतनी पुरानी चीज नहीं है जो आज तक सरवाइव कर पाई हो। तो कैसे हो पाया है ये सब, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इसे लगभग 2600 ईस्वी में बनाया गया था। जब भी मिस्र के पिरामिड की बात आती है तो हमें सबसे पहले 3 पिरामिड दिखाई देते हैं। यूं तो 118 पिरामिड हैं, लेकिन जो बात इन 3 पिरामिड में है वो और किसी में कहाँ है। इन पिरामिड में कुछ अलग ही रहस्यमयी चीजें हैं। जैसे यह पिरामिड नील नदी के किनारे लोकेटेड है। इन तीनों में से सबसे ऊंचा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है, जिसे हम पिरामिड खुफू भी कहते हैं। इससे छोटे को द पिरामिड खाकरे कहा जाता है, क्योंकि खुफू के बेटे खाकरे ने इसे बनवाया था। इसमें तीसरा सबसे छोटा पिरामिड मेनकोरे, इसे बताया जाता है कि खाकरे के बेटे ने बनवाया था। 118 में से सबसे अच्छे यही 3 पिरामिड हैं। क्या कारण था इसे बनाने का? कहा जाता है कि इन्हें एक मकबरे के तौर पर बनवाया गया था। इनमें राजाओं की कब्रें हैं और उनके साथ खाना, खजाना, सोना, कपड़े यानी जरूरत की सारी चीजें इनके साथ रखी गई थी जो इस पिरामिड के अंदर हैं। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इन्हें बनाया कैसे? उस जमाने में लोगों ने कैसे 147 मीटर ऊंची इमारत खड़ी कर दी, जिसे इतने बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया कि इन पत्थरों का वजन 2.5 टन से लेकर 80 टन तक था। इन पत्थरों को इतना मिलाकर रखा गया था कि उसमें कोई भी बारीक चीज नहीं भेजी जा सकती थी। और इन पत्थरों को एक के ऊपर एक कैसे रखा, जबकि यह लोग पहियों का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे थे। और यह उन्होंने कर दिखाया 20 सालों में। और इसमें लगभग 32 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। इसमें मटेरियल की बात की जाए तो इसमें 5.5 मिलियन टन लिमस्टोन और 8000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोर्टार का इस्तेमाल किया गया था। और इसमें 20 से 30 हजार वर्कर ने इसमें हर दिन 10 घंटे काम किया था। और इन पत्थरों को ज्यादा दूर से नहीं लाया गया, बल्कि 800 किलोमीटर सदर्न इजिप्ट के एरिया से लाया गया। अब सवाल ये उठता है कि इन पत्थरों को लाया कैसे जाता था और इन पत्थरों को काटा कैसे जाता था। इन पत्थरों को काटने के लिए उन्होंने कॉपर का इस्तेमाल किया। जैसे पत्थर के बीच में कॉपर से बने औजार को डालकर ग्रेनाइट जैसे मजबूत पत्थर को काटा जाता था। अब सवाल आता है कि 50 टन वजन वाले पत्थर को काटने के बाद उन्हें लाया कैसे जाए। उस समय कोई गाड़ी तो नहीं थी जो उस पर पत्थर रखकर धक्का लगाकर ले जाए। सबसे प्रसिद्ध थ्योरी के अनुसार बताया जाता है कि एक नाव सी बनाते थे जो नदी पर तैरती थी, उस पर पत्थर को रखकर लाया जाता था। और एक के ऊपर एक पत्थर को रखने के लिए इस लेजिस का इस्तेमाल करते थे। यह बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है जो जल्दी में पता चली है। 2014 में एक रिसर्च करी गई थी जो इसका पता चला था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कैसे इन पत्थरों को लाया गया होगा और एक के ऊपर एक पत्थर को कैसे रखा गया होगा? कमेंट करके जरूर बताएं।